हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी बीपीएससी टायर 3.0 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपका जो प्राचीन इतिहास था वो भी करा चुकी हूँ और जो मध्यकालीन इतिहास था भारत का वो भी करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। कारण कि जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में यानी कि इंडिया में कौन हुआ था। तो कौन हुआ था, हमारा अल्मीडा हुआ था। कौन हुआ था, अल्मीडा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगर हम इसकी डिटेल कर पढ़ते हैं तो डिटेल में दे रखा है कि भारत में प्रथम के डिटेल में देखिए डिटेल अगर देखते हैं तो इसमें ये दे रखी है डिटेल कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1505 से 1509 में क्या हुआ था, उनका आगमन हुआ था। वो 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कौन पहुंचा था, यहाँ पे अल्मीडा जो थे वो भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का यूज़ जो था उपयोग कौन करता था। तो हुगली का उपयोग जो था वो कौन करता था, यहाँ पे हमारा कौन करते हैं, पुर्तगाली करते हैं। कौन करते हैं, पुर्तगाली करते हैं। देखिए इनकी डिटेल दे रखी कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजों में, यहाँ नीचे जो है अंग्रेज दे रखे हैं, में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ पे नीचे देखिए सारे अंग्रेज दे रखे हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे, कौन से अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसे किया था, हॉकिंस को। किसे, हॉकिंस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसकी डिटेल देखते हैं तो ये हमारी डिटेल दे रखी है कि हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। जो हमारा हॉकिंस था वो कौन था, वो एक ये जो था ये अंग्रेज था। ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, व्यापारी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। जो भारत यानी कि इंडिया में 1612 ईस्वी में, किसमें, 1612 ईस्वी में यहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पर स्थापित की थी। कहाँ पर स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस को भारत आया था। तो किस मुगल शासक में, यानी कि कौन सा जो था वो मुगल शासक के समय चल रहा था, टाइम पीरियड चल रहा था जिसमें जो था सर थॉमस रो भारत आया था। सर थॉमस रो जो था वो भारत आया था किस मुगल शासक के समय। तो किसके समय में आया था, वो जहांगीर के समय में आया था। अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो हमारी क्या देख रखी, डिटेल दे रखी है कि सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा के समय प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वो अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। कह रहे हैं कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो थे कौन से सन में अपनी फैक्ट्री जो थी वो कहाँ लगाई, स्थापित की, पटना में स्थापित की। तो वो कह रहे हैं किस वर्ष में, हमें यहाँ पे वर्ष के बारे में बताना है। तो वो कौन है, हमारा 1632 ईस्वी में की थी। देखिए इसमें ये यहाँ पे इसकी डिटेल दे रखी है कि पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी नामक पुस्तक या फिर अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर जो है वो 1632 ईस्वी मानता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। कह रहे हैं कि जो कर्नाटक में जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था, मतलब वो क्यों हुआ था युद्ध। तो उसका जो कारण है वो ये क्या माना जाता है कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। तो इसको जो है प्रथम जो कर्नाटक में युद्ध हुआ था इसका तत्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 1760 का प्रसिद्ध वांडी वांश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। कह रहे हैं कि जो 1760 का प्रसिद्ध वांडी वांश का युद्ध, जो काहे का युद्ध, वांडी वांश का युद्ध जो था अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेजों, ये जो युद्ध था वांडी वांश का युद्ध था वो किसके द्वारा लड़ा गया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। और किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, मतलब किसके विरुद्ध लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के विरुद्ध, मतलब किसके खिलाफ लड़ा गया था, किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिस के स्थान पर हराया था। कह रहे हैं कि जो हमारे निम्नलिखित किस में से किस अंग्रेज, यहाँ पे भी अंग्रेज की बात हो रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने, कौन से अंग्रेज अधिकारी ऐसा था जिसने जो था पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो पुर्तगालियों को किसके स्थान पर हराया था, स्वाली के स्थान पर हराया था। कौन सा, थॉमस बेस्ट ने। किसने, थॉमस बेस्ट ने हराया था। तो यहाँ पे इनकी जो है, यहाँ पे इनकी डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। कह रहे हैं कि उस क्षेत्र के, यहाँ पे हमें उस एरिया की पहचान करना है जहाँ से कहाँ से, जहाँ से यूरोप वासियों को, कौन से वासियों, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा जो था शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कह रहे हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करना जहाँ पे यूरोप वासियों को जो था सबसे ज़्यादा शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो कहाँ से होता था, उनको बिहार से प्राप्त होता था। तो यहाँ पे देखिए यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे बात, कौन सी, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अंग्रेजी शासनकाल की, यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र, जब अंग्रेजों का शासन था, जब उसमें जो था, जब भारत का कौन सा क्षेत्र जो था वहाँ पे अफीम का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासनकाल में जहाँ पे भारत में जो था अफीम का उत्पादन होता था, तो वो कौन सा क्षेत्र था, तो वो हमारा क्या था, बिहार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कहने का क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं कि इलाहाबाद की संधि, जो इलाहाबाद की संधि के बाद, किसकी संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। कि जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, कौन थे, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो उन्होंने बनाया था मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, कौन, सम्राट शाह आलम द्वितीय कौन थे, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कहने के जो सम्राट शाह आलम, कौन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसे बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी, तो यहाँ पे इनको सन बताना है। तो कब की थी, ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कौन, मुगल बादशाह, ये बहादुर शाह जफर क्या थे, मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो यहाँ पे उसके साम्राज्य, कह रहे हैं कि यहाँ पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो क्या थी, तो देखिए इसका आंसर जो था वो, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो इसकी डिटेल चलिए पढ़ते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में ये कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली का पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। जो भी एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहने के जो
रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो रणजीत सिंह थे उन्होंने सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो कहाँ से प्राप्त किया था? तो उन्होंने प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने जो थी अपनी राजधानी बनाई थी, किसे बनाई थी अपनी राजधानी? श्रीरंगपट्टनम को। किसी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल दे रखी है। अगर डिटेल में बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। और किस क्लब की स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना की। और उसका सदस्य बना, कौन बना? यहाँ पे टीपू सुल्तान का सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तूनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अंग्रेज़ थे, उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी वो किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। अभी देखिए इससे पहले पढ़ा था मैंने टीपू सुल्तान के बारे में थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। जो ठगों का उन्मूलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगर हम इसकी डिटेल पढ़ें तो बहुत लॉन्ग हो जाएंगी वीडियोज़ ये, तो चलिए हम इसीलिए इसके जो आंसर हैं वही बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहे हैं कि जो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में दो तरह का जो शासन प्रणाली थी वो किसके द्वारा? बंगाल में दो तरह का जो शासन प्रणाली थी उसके द्वारा लागू की गई थी। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। क्या थी? बंगाल में द्विशासन प्रणाली। बंगाल में दो तरीके की शासन प्रणाली थी, वो किसके द्वारा लागू की गई थी? हमारा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे हैं कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जो जनक है वो किसे माना जाता है? सर लियोनियल। तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता था? सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। किसे माना जाता है? सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है इसकी डिटेल अगर पढ़ते हैं तो सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और वजारत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहे हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन, जो भारत था हमारा इंडिया में प्रथम रेलवे लाइन यानी कि पहली बार जो थी पहली रेलवे लाइन किस यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कौन सा पीरियड चल रहा था? किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो हमारे क्या है कि भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। कि भारत में जो रेल का निर्माण की जो दिशा इन्होंने दिखाई थी, तो प्रथम प्रयास जो था, पहली बार जो प्रयास किया गया तो ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1800 और अगर किसने बिछाई, किसके समय में बिछाई गई थी तो हम क्या कहेंगे? लॉर्ड डलहौजी बताएंगे। और लेकिन अगर पूछा जाए कि कब बिछाई गई तो प्रथम रेलवे लाइन जो थी वो हमारे 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन, देखो पहली रेलवे लाइन हमारी 1853 में बिछाई गई थी। कब? 1853 में। और दूसरी लाइन जो थी 1854 में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? 1854 में, जो कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव था? जो वो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध था उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ये ऑब्जेक्टिव था इसका बकाश्त भूमि की वापसी की मांग। क्या कहता? बकाश्त भूमि की वापसी की मांग। तो इसका अगर डिटेल पढ़ते हैं, क्या है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव था बकाश्त भूमि की वापसी की मांग थी। ये आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23, कह रहे हैं कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगर हम बात करते हैं जो हमारे 1857 में जो भारत था इंडिया था, उसका गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो देखिए डिटेल क्या है हमारी दे रखी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये जो था वो क्या था, 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा, लॉर्ड कैनिंग भारत में जो था वो कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले, जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी, भारतीय सेना में अंग्रेज़ों की भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो चर्बी से चलने वाले, कौन से, चर्बी से चलने वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो कब शामिल की गई थी, तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। तो यहाँ पे इसकी डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 1857 के विद्रोह 25। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, करेंगे जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व था वो बिहार में, क्या, बिहार में किसने किया था, तो बिहार में किसने किया था, हमारा कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहे हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए अभी यही क्वेश्चन ऊपर हमारा पूछा जा चुका, वही क्वेश्चन नीचे आया है। तो ये भी हमारा क्या है, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, किसके, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। जो जगदीशपुर के ने किस व्यक्ति ने, क्या कहना कि जो जगदीशपुर था उसमें से किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। किसने किया था, यहाँ पे भी कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहे हैं कि कुंवर सिंह राजा थे, जो कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह राजा थे वो कहाँ के राजा थे, तो कहाँ के थे, जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे। देखिए इनकी डिटेल दे रखी कि बिहार के शाहबाद ज़िले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। कहाँ की जमींदारी संभाली थी, जगदीशपुर की जमींदारी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था, यहाँ पे हमारा कुंवर सिंह ने किया था। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, जगदीशपुर जो कुंवर सिंह थे उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, हमारी 1858 ईस्वी में हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। तो इन्हें क्या कहा गया, बिहार का सिंह कहा गया था। किसे कहा गया था, कुंवर सिंह को कहा था। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो कुंवर सिंह अभी पढ़ा था उनकी डिटेल में, तो वो किससे संबंधित है, जगदीशपुर से संबंधित है। कौन, हमारे कुंवर सिंह। तो ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह किस स्थान, यहाँ पे हमें स्थान बात पूछ रहे हैं कि किस स्थान से संबंधित है, तो जगदीशपुर। और जगदीशपुर का संबंध किससे था, तो वो कुंवर सिंह से था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहे हैं कि कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कुंवर सिंह थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो वो कहाँ हुए थे, किस जगह शामिल थे कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ। कुंवर सिंह जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो थे वो 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो कहाँ शामिल हुए थे, आरा में शामिल हुए थे। कहाँ, आरा में शामिल हुए थे। देखिए 25 इसकी डिटेल क्या है हमारी, जो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों के विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। 26 जुलाई को यह सैनिक कहाँ पहुंचे थे, आरा पहुंचे थे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या माना है, पटना माना है, जबकि सही उत्तर इसका आरा होना चाहिए। देखिए अगर आप बिहार वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा, तो जो आयोग ने
माना है, ठीक है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग ने जो माना है वो इसको क्या माना है, यहाँ पे पटना माना है। लेकिन वैसे आंसर क्या होगा, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो पटना लगाएंगे, वैसे आप आरा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। इनमें से किसने, कहने के इनमें से किसने, या देखिए या सारे लोग दे रखे हैं, इनमें से किसने था वो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो सक्रिय भाग जो लिया था वो किसने लिया था, हमारा यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो तो आंसर हमारा ई दे रखा है। उपयुक्त में से किसी ने नहीं लिया था। तो जगदीशपुर में जो हमारा विद्रोह हुआ था 1857 तो उसमें कुंवर सिंह ने भाग लिया था। बाकी यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर किसने लिया था। देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो क्या दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब द्वारा तथा फैजाबाद में इसका विद्रोह नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह का भाग लिया। इस प्रकार में दिए गए प्रश्नों के सब विकल्पों का सबसे विकल्प है वो कितना होगा, क्या होगा, हमारा ई होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 है। कहने के पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो नेता थे तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो कौन थे, हमारे राजपूत कुंवर सिंह थे। कौन थे, राजपूत कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कौन सा केंद्र था, जगदीशपुर केंद्र था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो हमने पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसके कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे। जो कुंवर सिंह जो थे बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे। उन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। जब विद्रोह हो रहा था उसके समय बिहार का उन्हें सिंह कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहे हैं कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। जो कुंवर सिंह थे उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किस प्रांत से किया था, कहाँ से किया था, बिहार से किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल सियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप क्या दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया। लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1857 को वो क्या हो गए, शहीद हो गए। तो कौन, हमारे वो शहीद हो गए थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, हमारा कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। सबसे कट्टर जो दुश्मन था वो कौन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के जो विद्रोह था को किस उर्दू कवि ने क्या था, देखा था, किसने देखा था, गालिब ने देखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो क्या कारण नहीं था, तो क्या कारण नहीं था, उपयुक्त में से अधिकारियों की अक्षमता। तो ये कोई कारण नहीं था विद्रोह
बनाने का कारण नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे कहने के निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कहने निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था वो हमारा किसने लिए नहीं लिया था? एक तो हमारा नहीं लिया था साहूकारों ने नहीं लिया था, और दूसरा हमारा लिया था किसने नहीं लिया था? जमींदारों ने नहीं लिया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसकी बहुत लंबी डिटेल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? सही है। तो इसमें जो सही कथन के बारे में बताना है, इसमें 4 कथन दे रखे हैं हमारे। तो इसमें जो सही कथन है वो हमारा क्या है? 1857 में दरभंगा 1857 दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। एक तो आदमी भी उन्हें दिए थे और दूसरे पैसों से भी उनकी मदद की थी। 1857 में जो दरभंगा हुआ, दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने महाराजा और उनके साथी जो जमींदार थे उन्होंने आदमी तथा पैसों दोनों से अंग्रेज किसकी मदद की थी? यहाँ पे अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह से बिहार का, ये कह रहे हैं कि बिहार का कौन सा भाग, कौन सा एरिया जो था वो क्या था? अप्रभावित रहा। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र जो था वो अप्रभावित रहा? तो हमारा कौन सा प्रभावित रहा? वो हमारा मुंगेर रहा। कौन? मुंगेर जो था वो हमारा जो था 1857 में जो विद्रोह हुआ था बिहार में, वो हमारा क्या था? वो अप्रभावित रहा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में? कहने के 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? कहने के जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो लखनऊ में, कहाँ? लखनऊ में किसके नेतृत्व में जो था वो आगे बढ़ा था? तो किसके नेतृत्व में जो था उसको आगे बढ़ाया था? बेगम ऑफ अवध। कि कौन थी? बेगम ऑफ अवध। कौन थी? हमारी बेगम ऑफ अवध थी। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल क्या रही? लखनऊ यानी कि अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैपवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। कौन? बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे करेंगे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह था उसका असफल होने का मुख्य कारण क्या था? मेन कारण क्या था? तो वो किस कारण जो था वो क्या था? सफल रहा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? वो हमारा आंसर हमारा बी है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। किसमें? हमारी जो थी, जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था वो इस कारण जो था असफल रहा। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? इसमें कमी थी, इसलिए ये क्या हो गया? वो असफल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 2 विचार दे रखे हैं, कथन का और कथन का कारण दे रखा। उसका कारण 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 में जो थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है। दूसरा ये दे रखा है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कहने कि ये दोनों जो कथन दे रखे हैं, एक तो कथन दे रखा है, दूसरा उसका कारण दे रखा है। ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही है। क्या है इसमें? क्या इसका ये कारण ठीक है या नहीं ठीक है? तो फिर इसमें ये दे रखा है हमारा क्या है? दोनों का और उसका का दोनों सत्य है और का सही स्पष्टीकरण करेंगे। इसमें जो दोनों हैं दोनों ही सत्य हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण सही दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। कह रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? कह रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया, कौन? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को, भारत का जो प्रशासन था उसको ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो उसने कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। कब की थी? 1858 को की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 48 है, कहने के 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया था, तो सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था, कहाँ से किया था, तो इनका कहता है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। कहाँ से किया था? गोरखा से किया था, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पे कहने के निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। कहने के निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक किसकी षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो किसने दी थी षड्यंत्र की संज्ञा? वो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। किसने? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको जो था किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या किया गया था? वर्णित किया गया था। तो किसे वर्णित किया गया था हमारा? तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा क्या है? वी.डी. सावरकर। किसे? वी.डी. सावरकर को। किसे? वी.डी. सावरकर को क्या किया गया था? वर्णित किया, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी इससे पहले की, वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।